नमस्कार। सनातन फिर से उभार ले रहा है। सनातन की मान्यताएं, सनातन के प्रति आग्रह, सनातन का महत्व और सनातन का विवेचन सब एक साथ चल रहा है। और इसी के साथ साथ चल रहा है सनातन के मानदंडों पर कुछ विधर्मियों द्वारा, कुछ उत्पातियों द्वारा, कुछ उद्दंडों द्वारा, कुछ अज्ञानियों द्वारा, कुछ मूर्खों द्वारा आक्षेप। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनका जो सतही ज्ञान है, जिन्होंने सनातन को न पढ़ा है न समझा है, वो सतही ज्ञान में अपने को बड़ा ज्ञानी दिखाने के लिए ये लोग सनातन पर निरंतर प्रहार कर रहे हैं। और इनके प्रहारों से लोग आहत भी हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक सनातन की बयार भी बह रही है। लेकिन हम सब जो सनातन के प्रति निष्ठा रखते हैं, सनातनी हैं और सौभाग्य से ऐसे धर्म का पालन कर रहे हैं जो विश्व का सबसे प्राचीन नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है, 10,000 वर्ष पुरानी है, भगवान श्री राम का समय इतना पुराना है। ऐसा नहीं है। अनंत काल से हमारा सनातन चला आ रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई तब से सनातन का अस्तित्व है। जब से सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है, जब से इस पृथ्वी का अस्तित्व है, जब से इस भूमंडल का अस्तित्व है, जब से सौरमंडल का अस्तित्व है, तब से सनातन का अस्तित्व है। हाँ, बीच बीच में सनातन के प्रति आग्रह, सनातन के प्रति, सनातन के अनुसरण करने वालों की संख्या में कमी बढ़ोतरी होती रही है। ये आग्रह कैसे होना चाहिए? हमें एक प्रसंग याद आता है कि स्वामी विवेकानंद जी प्रायः अपने प्रवचनों में भगवान राम, कृष्ण आदि देवताओं का उल्लेख किया करते थे। एक बार विदेश में किसी ने पूछा कि स्वामी जी, आप बड़े गर्व के साथ अपने प्रसंगों में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का जिक्र करते हैं, लेकिन अगर कभी ये तथ्य गलत साबित हो गए, यानी कभी ऐसी चीज़ साबित हुई कि राम और कृष्ण नाम के महापुरुषों का या भगवानों का कोई अस्तित्व ही नहीं था, तब ये जो आपके विचार हैं उनका क्या होगा? और आप जानते हो कि बीच में ये बात उठी थी कि साहब ये सब काल्पनिक हैं और इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो आपका रामेश्वरम में जो रामनाथ पुल है, जो उसको भगवान श्री राम ने बनाया, रामचरितमानस से लेकर के श्री राम कथा के हर एक ग्रंथ में जिसका जिक्र है, और अब तो जिसके अवशेष भी हैं, जिसके चिन्ह भी पाए जाते हैं, प्रमाणिक भी हो चुका है राम सेतु का। तो इसी तरह से ये हुआ कि साहब इन लोगों का अगर ये बात आई सामने कि इनका कोई अस्तित्व नहीं था, ये सारे पात्र काल्पनिक है, तब आपका क्या हो? देखिए, सनातन के प्रति निष्ठा क्या है। स्वामी जी ने बिना इधर उधर की बात किए उसका जवाब दिया कि फिर मैं उस जाति में जन्म लेने पे गर्व करूंगा। उन्होंने कहा कि फिर मैं उस जाति में जन्म लेने पे गर्व करूंगा जिसके पूर्वजों ने अपनी कल्पना में भी ऐसे उदात्त और महान आदर्श रखे हैं। यानी जो संस्कृति, जिनके पूर्वज, जिन्होंने अपनी कल्पना में इतने आदर्श, जो भगवान श्री राम का चरित्र है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इसके बावजूद मैं उनका अनुयायी होऊंगा, उस जाति में जन्म लेना सौभाग्य समझूंगा जिन्होंने इस प्रकार के उदात्त चरित्रों की कल्पना ही सही कल्पना की है कि इस प्रकार का आदर्श होना चाहिए, भाई के प्रति ऐसा होना चाहिए, माँ के प्रति, पिता के प्रति, सेवक के प्रति, स्वामी के प्रति। इस प्रकार से हम आप सब इस्कॉन के संस्थापक प्रभुपाद जी के बारे में जानते हैं। एक बार ये प्रश्न उनके सामने भी उठाया गया, और ये प्रायः हमारे बच्चों के मन में भी कई बार, जब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम शिकार खेलने जा रहे हैं, और बचपन में भी जब वो शिकार खेलने जाते हैं तो हिरन वगैरह को मारते हैं, और वो फिर हिरन सीधे स्वर्ग को जो जाता है, जो भगवान श्री राम के हाथों मारे जाते हैं।
और सीता जी का हरण एक मायावी सोने के मृग का पीछा करने के ही कारण हुआ। तो जब प्रभुपाद जी से लोगों ने इस प्रकार के हमारे ग्रंथों में से उल्टी सीधी चीज़ों का हवाला देते हुए उनसे प्रश्न किया कि क्या महाराज आपके जो अवतार थे वो मांस मछली खाते थे, यानी शिकार करते थे? प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया कि प्रलय के काल में जब प्रलय होता है तो सारे संसार को लील जाने वाला प्रभु अगर मांस मछली खा भी लिया तो कौन सी हैरत की बात है। प्रलय में होता क्या है? प्रलय में सब कुछ उसी सच्चिदानंद परमात्मा में ही तो समा जाता है। आप पक्षांतर से कह सकते हो कि उन्होंने इसको खा लिया। तो हमारा परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारा ब्रह्म इतना महान है कि अपनी सृष्टि को स्वयं अपने अंदर ले लेता है। अब इसको कोई खाना समझे या पीना समझे, ये उसकी समझ है। तो ये होती है सनातन के प्रति निष्ठा। और इसका जो रजनीश, जिसे हम उसको नाम से जानते हैं, उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद से अधिक सनातन के प्रति आग्रही मुझे कोई व्यक्ति नहीं देखता। उन्होंने कभी सनातन को डिफेंड नहीं किया, यद्यपि हमेशा ऑफेंसिव रहे इस मामले में। उन्होंने कभी भी सनातन के प्रति कोई चीज़ जो विपरीत है उसको स्वीकार नहीं की। उन्होंने अपने जो प्रिंसिपल्स थे, जो अपने नियम कानून थे, जो अपनी परंपराएं थी, उन पर हमेशा अभिमान किया। हिंदू होने का एक बहुत बड़ा अभिमान उनके अंदर था। हम सब लोगों में कितना है ये हमारे आपके आचरण, पहनावा, वेशभूषा आदि से देखने को मिल जाता है। आज ऐसा समय आ गया है कि हम घर के बच्चों को, विशेष करके बच्चियों को, इस तथ्य से अवगत कराएं कि कल कोई किसी भी तरीके से, किसी भी प्रकार के तर्क से, किसी भी प्रकार की व्याख्या से या ऐसे संदर्भ से हमारे विश्वास को अगर हिलाना चाहता है तो हमारा विश्वास हिलना नहीं चाहिए। पहले तो हमारा जो सनातनी पीठ है, हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, व्यासपीठें हैं, हमारी कथाकार हैं, उपदेशक हैं, विद्वान हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी ये बेसिक जिम्मेदारी है कि समाज का शिक्षण करें, समाज के जितने प्रश्न हैं उनका उत्तर और समाधान प्रस्तुत करें। लेकिन समाज को एक दृढ़मति से इस बात को स्वीकार करना होगा। जैसे हमने अभी 2 उदाहरण दिए कि जब स्वामी जी से ये कहा गया कि भाई राम और कृष्ण अगर काल्पनिक लगे तब आपका क्या होगा, तो उन्होंने कहा तब भी मैं ऐसे समाज में पैदा होना चाहूँगा जहाँ पर इस प्रकार के काल्पनिक चरित्रों के बारे में उदात्त कल्पना की गई हो, इतना आदर्श वर्णन किया गया हो और अपने समाज को उनका अनुगमन करने के लिए प्रेरित किया गया हो। और यही प्रभुपाद जी से जब कहा गया कि आपके भगवान तो मांस मछली खाते थे, ऐसा विभिन्न कथाओं में मिलता है, तो उन्होंने कहा कि मेरा ब्रह्म तो पूरे संसार को ग्रहण करता है, तो अगर मांस मछली की भी बात आ गई तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इस प्रकार हमें अपने बच्चों को समझाना होगा कि बेटा अगर कोई किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी व्याख्या करके इस तरीके लाता है, क्योंकि अगर हम फिर से केरल फाइल्स के लिए तैयार हो गए तो फिर बहुत बड़ी दुर्गत सामने आने वाली है हमारे बच्चों के सामने। आज बड़ी चर्चा हो रही है केरल फाइल्स सिनेमा पर, और सच्ची घटनाएं हैं। डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स भाई सिनेमा को तो कई बार ये मान लेते हैं कि साहब वो उल्टी सीधी बातों को या छोटी बात को बढ़ा करके कहता है, बट बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने जाकर के इस पर काम किया है और सारे समाचारों में, सारी चीज़ों में आया है। जो भुक्तभोगी बच्चियां हैं उन्होंने बताया है, और वो लफ्ज़ जिहाद नहीं है, यद्यप कुछ लोग उसको लफ्ज़ जिहाद कहते हैं, वो एक अलग विषय है और उसके अलग तथ्य हो सकते हैं। बट यहाँ तो यही है कि वो बच्चे सनातन से परिचित नहीं थे। उनको इस बात के लिए कहा गया कि साहब आपके शंकर जी क्या करते हैं, आपके गणेश भगवान कैसे हैं, आपके हनुमान कैसे हैं, और बच्चों के पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो उन्हें लगा कि लगता है हम गलत पंथ के अनुगामी हैं, हम ऐसी चीज़ के पीछे चल रहे हैं जो हास्यास्पद है, जो काल्पनिक है, जो हो ही नहीं सकती है। अब अगर हम चाहते हैं, हमारे जो सनातन की पीठें हैं, अगर वो चाहती हैं कि सनातन पर इस समाज की निष्ठा बनी रहे, तो उन्हें इस प्रकार से अपने बच्चों को, उनके मस्तिष्क को संतुष्ट करना है, इसकी व्यवहारिक, वैज्ञानिक और तथ्यात्मक व्याख्या प्रस्तुत करनी है। और हर माता पिता का ये कर्तव्य है कि कम से कम अपने बच्चों को ये दृढ़मति जरूर ला दें कि भले उनके पास कोई जवाब ना हो, लेकिन जो हमारी मान्यताएं हैं वो सत्य हैं,
ठीक है, व्याख्याएं नहीं हो पा रही हैं उसकी, या अभी तक उनके सामने इस तरह की व्याख्या नहीं हुई, या हमको योग्य गुरु नहीं मिला, हमको प्रकाश नहीं मिला। बीच में आप देखते होंगे ना, कुछ शब्दों को लेकर के ढोल गमार शूद्र पशुनारी के लिए बहुत बड़ा बवंडर चला, और बहुत से हमारे सनातन साधुओं ने तो ऐसी इसकी व्याख्या करना शुरू कर दी जैसे वाकई वही बात हो जो कोई मूर्ख उत्पाती व्यक्ति उसकी चर्चा कर रहा है। वो सही परिप्रेक्ष्य में इसको समझा ही नहीं पाएगा, साहब ये बात तो एक रामचरितमानस का प्रतिनायक कह रहा है, खलनायक कह रहा है। या ताड़ना शब्द निश्चित रूप से जिस भाषा में लिया गया है वहाँ पर उसका शब्द देख रेख होता है, जहाँ अपने बच्चों के लिए भी कहा गया कि साहब लाले पाले और ताड़े दोनों चीज़ें हैं कि जब तक बालक अवस्था में है, बाल अवस्था में, उसका लालन पालन करिए, दुलार करिए, इसके बाद उसकी ताड़ना करिए, उसकी देख रेख करिए, उसको समझाइए बुझाइए। फिर कुछ चौपाई लेकर के आ गए कि साहब भगवान राम ने जब कबंध राक्षस को मारा तो उस समय उन्होंने रामचरितमानस में जो एक चौपाई आती है कि सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज सब विद कह संता, साप देता हुआ, प्रताड़ित करता हुआ, कठोर वचन बोलता हुआ, सब प्रकार से विप्र जो है वो पूज्य है। अब लोग विप्र को सामान्य ब्राह्मण समझ ले रहे हैं और सोचते हैं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये गाली भी देंगे, पीटेंगे भी, कठोर वचन भी बोलेंगे और श्राप भी देंगे और तब भी हम इनकी पूजा करेंगे। अरे मूर्खों, समझो विप्र कौन है, विप्र किसे कहते हैं, वेद प्रवीण व्यक्ति कौन होता है, आप समझिए ना। विश्वामित्र जी विप्र बन के ही आए थे और उन विश्वामित्र को सिर्फ उनके विप्रत्व के कारण राजा दशरथ को बुढ़ापे में जिन्होंने 4 बच्चे मिले थे यज्ञ के परिणाम स्वरूप, वो देने पड़े अपने लाल, उस परमात्मा को उन्हें सौंपना पड़ा राम लक्ष्मण को दुष्टों के संहार के लिए। दशरथ जी ने कहा भी था पहले कि चौथेपन पायों सुतचारी विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। हे विप्र, मैंने तो बुढ़ापे में ये 4 बच्चे पाए हैं, आपने सोच विचार करके बात नहीं रखी, लेकिन क्योंकि वो विप्र थे इसलिए उन बच्चों को भी सौंपना पड़ा। और छोड़िए आप विप्र की परिभाषा और उसको, अगर हमारे माता पिता, हमारे गार्जियन या हमारे गुरुजन हमको अगर डांटें, आवश्यकता पड़ने पर हमें पीटे भी, हमको कठोर वचन कहें, तो क्या वो पूज्य नहीं रह जाएंगे? तो इसलिए अपनी समझ की सीमा बच्चे स्वीकार करें। माता पिता अपने बच्चों को जो समझा सकते हैं समझाएं, और नहीं एक बात को दृढ़ उनके मस्तिष्क में कर दें जिससे कि केरल फाइल्स की दोबारा जो है स्थिति ना आए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।